हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। नेक्स्ट वीक एक नया आईपीओ आ रहा है एंजल ब्रोकिंग का। लास्ट वीक हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ लिस्ट हुआ। वो एक बम्पर लिस्टिंग था, बट बहुत सारे लोगों को उसका अलॉटमेंट नहीं मिला क्योंकि आईपीओ बहुत ही ओवर सब्सक्राइब था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में 3 आईपीओ आ रहे हैं, उसमें से एक एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ है। तो इस वीडियो में हम एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ का क्विकली रिव्यू लेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। एंजल ब्रोकिंग एक ओल्डेस्ट ब्रोकिंग फर्म है, लगभग 30 साल से एक्टिवली इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। कंपनी के जो फाउंडर है उनका नाम है दिनेश ठक्कर, एक रिप्यूटेड नाम है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 8.23% है, जो अच्छा माना जाता है। कंपनी के जो ऑपरेशनल ब्रोकिंग अकाउंट्स है वो लगभग 21.5 लाख से, ये भी एक बड़ा नंबर है। सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग इज द 4th लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल ऑफ एनएससी क्लाइंट्स देखा जाए तो इनका नंबर सेकंड नंबर पे आता है। मतलब रिसेंटली इनके जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही फास्ट बढ़े हैं। तो ओवरऑल कंपनी का इंफॉर्मेशन हमने देखा, बट इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन हम कौन से बेसिस पे लेंगे, उसके लिए हम देखेंगे इनका पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। सबसे पहले कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जानते हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी स्टेबल है। यहाँ FY19 में थोड़ा ड्रॉप हुआ था, बट FY20 में उसमें इंक्रीमेंट हमें देखने मिला है। और जो रिसेंट क्वार्टर था वहाँ टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छे से बढ़ा है। ये चारों क्वार्टर का सेम फिगर हम कंसिडर करेंगे तो एक बड़ा ग्रोथ माना जाएगा। मतलब ये लगभग 12,000 के ऊपर जाएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 1200-1300 के ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा लग रहा है पिछले 3 साल का देखा जाए तो। एक्चुअली ये पुरानी कंपनी है और बहुत सालों से ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का इस कंपनी पे ट्रस्ट है। फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं। इंडिया के जो एक्टिव डीमैट अकाउंट का नंबर है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, रादर उससे भी थोड़ा सा कम है। और इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़ की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। रादर हम देख सकते हैं कि नए लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल पोटेंशियल है ग्रो करने का। और उसमें फिर जो टॉप ब्रोकर्स रहेंगे ऑब्वियसली उनके पास सबसे पहला क्लाइंट्स का प्रेफरेंस रहेगा। तो फ्यूचर पोटेंशियल ब्रोकिंग इंडस्ट्री का भी अच्छा लग रहा है और इवन एंजल ब्रोकिंग का भी है। अगर नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स का एडिशन देखेंगे तो FY18 में 2 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट्स एंजल ब्रोकिंग ने ऐड किए हैं। FY19 में 2.6 लाख क्लाइंट्स। FY20 में बड़ा नंबर है, 5.6 लाख क्लाइंट्स इन्होंने ऐड किए हैं। और रिसेंटली लॉकडाउन में एक क्वार्टर में ही 3.5 लाख के क्लाइंट्स एंजल ब्रोकिंग में ऐड किए हैं। मतलब नए लोग अब एंजल ब्रोकिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से अब नए लोग एंजल ब्रोकिंग की तरफ जा रहे हैं। नए लोग एंजल ब्रोकिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मेन रीजन है कि एंजल ब्रोकिंग ने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर की नीड को समझा है। सबसे पहले इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया खुद की सिस्टम्स का भी, और जो यूजर्स को जो मोबाइल ऐप या जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल मिलता है, लाइक वेब बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल हो या डेस्कटॉप बेस्ड हो या मोबाइल ऐप हो, तीनों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अकाउंट ओपनिंग डिजिटल हुआ है और फ्री अकाउंट ओपनिंग रखा है। तो ये मेन रीजंस की वजह से अब लोग एंजल ब्रोकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जो चीज थी जिसके वजह से डिस्काउंट ब्रोकर्स पिछले 5 साल में ग्रोथ हुए वो था ब्रोकरेज प्लान। अब एंजल ब्रोकिंग ने अपना ब्रोकरेज प्लान डिस्काउंट ब्रोकर के साथ मैच किया है। तो वो अभी एक तगड़ा कंपटीशन एंजल ब्रोकिंग दे रहा है डिस्काउंट ब्रोकर के। जो भी इंडिया के टॉप्स के डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनको अब एंजल ब्रोकिंग का तगड़ा कंपटीशन है। इसके अलावा इंट्राडे का मार्जिन, एंजल ब्रोकिंग फिलहाल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंट्राडे मार्जिन देता है। और इसके अलावा इनका मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी भी था, बट रिसेंटली सेबी रूल की वजह से अब ये थोड़ा सा पॉज पे है। बट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ओवरऑल ये डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल टाइम ब्रोकर दोनों ही है। ऐसा एक ही ब्रोकर है जो दोनों इंडस्ट्री में एक तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। ICICI डायरेक्ट हम सबको पता है एक फुल टाइम ब्रोकर है, बट डिस्काउंट ब्रोकिंग में उनका उतना प्रेजेंस नहीं है। बट एंजल ब्रोकिंग का प्रेजेंस दोनों साइड में है, एज ए डिस्काउंट ब्रोकर भी एंड एज अ फुल टाइम ब्रोकर भी। तो ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी ने जो रिसेंट नीड्स थी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर की उस पर काम किया है। अब आईपीओ आ रहा है, मतलब कंपनी फंड रेज कर रही है और उस फंड को इन्वेस्ट करके और आने वाले दिनों में कुछ नई चीजें कंपनी जरूर लाएगी। तो ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब जानते हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले रिस्क हो सकती है सेबी रेगुलेशंस। आप देख सकते हैं कि डे बाय डे सेबी के कुछ नए सर्कुलर्स आते हैं और उसकी वजह से फिर
ब्रोकर्स को अपने सिस्टम्स हो या रूल्स हो उसमें चेंज करना पड़ता है। रिसेंटली एक सेबी का सर्कुलर आया था मार्जिन रिलेटेड, तो वहाँ भी बहुत सारे ब्रोकर्स को दिक्कत हुई थी। इवन एंजल ब्रोकिंग का जो मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी था वो भी उनका भी पॉज करना पड़ा है। तो सेबी रेगुलेशंस का रिस्क है, आगे भी सेबी के कुछ सर्कुलर्स आने वाले हैं तो उसका भी शायद इम्पैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग पे हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा रिस्क फैक्टर है स्ट्रांग कॉम्पिटिशन। बहुत सारे एक्टिव ब्रोकर्स है, डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी इनको एक तगड़ा कंपटीशन है। कल जाके जो टॉप का फुल टाइम ब्रोकर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इन्होंने अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया या कुछ नए प्लान्स लाए तो उसका एक तगड़ा कंपटीशन हो सकता है। तो ये दो मेन रिस्क मुझे फिलहाल दिख रही है। तो फाइनल डिसीजन देखा जाए तो मेरे हिसाब से यस अप्लाई करना चाहिए। यहाँ लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। फाइनल आपका कॉल है, बट मेरे हिसाब से तो अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ के थोड़े से डिटेल जानते हैं। इनका जो प्राइस बैंड है वो 305 से लेकर 306 तक है। लॉट साइज 49 की है, तो लगभग 15,000 के आसपास एक लॉट की इन्वेस्टमेंट आएगी। मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट, मतलब एक 2 लाख के आसपास की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। डेट्स 22 सितंबर को आईपीओ चालू होगा और 24 को क्लोज होगा। तो आप इन बिटवीन 22, 23, 24 सितंबर कौन से भी दिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।